हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं नई बीमारी और नई बीमारी के दवाइयों के बारे में। हर एक चीज़ आज आप लोगों को बताऊंगा। मलेरिया बुखार के बारे में, मलेरिया फीवर क्या होता है, मलेरिया फीवर कैसे होता है, मलेरिया बुखार होने का क्या कारण होता है, मलेरिया बुखार होने पर क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं, और मलेरिया बुखार अगर मान लीजिए किसी को हो जाता है तब कौन कौन सा दवा दिया जाता है। वो सारी की सारी बात आप लोगों को केवल एक ही वीडियो में बताने वाला हूं। और इससे पहले आप लोगों को बताया हूं डेंगू बुखार के बारे में, तो जो लोग नहीं देखे हैं उसे जाकर के देख लेना, वो भी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप लोग मेडिकल के छात्र हैं तब जान लीजिए आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन वीडियो मिल गया है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मलेरिया से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन दिमाग में बने रहते हैं वो सारी की सारी बात आज आप लोगों को दूर कर दूंगा, कन्फ्यूजन। तो कोई भी दिक्कत आज आप लोगों को इस बीमारी से रिलेटेड नहीं होगा कि क्या होता है बीमारी, ये क्या दिक्कत होता है, क्या नहीं होता है, कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं, सब कुछ बताऊंगा एक ही वीडियो में। बस आप लोगों को काम यही करना है कि अगर आप लोग सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं तो दबा लीजिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पे मिल जाए। कुछ महत्वपूर्ण बात यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से इस्तेमाल ना करें बिना डॉक्टर की सलाह के। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मलेरिया बुखार ये क्या होता है। व्हाट इज कॉल्ड एज मलेरिया, या फिर कह सकते हैं व्हाट इज मलेरिया फीवर। मलेरिया फीवर क्या होता है ये जानते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं। देखिए, आप लोगों को हिंदी भाषा और इंग्लिश दोनों भाषाओं में समझाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं कहते हैं शुद्ध हिंदी में समझाइए, और कुछ लोग आते हैं कहते हैं कि इंग्लिश में समझाइए। तो आप लोगों को हिंदी में भी समझाऊंगा और इंग्लिश में भी समझाऊंगा, जिससे दोनों लोगों के लिए आराम रहे। तो मलेरिया बुखार क्या होता है, सबसे पहले ये समझेंगे। मलेरिया एक डिजीज होता है। मलेरिया जो डिजीज, मलेरिया जो होता है पैरासाइट के द्वारा होता है, और ये जो पैरासाइट होता है ये फैलता है ह्यूमन के द्वारा। कैसे फैलता है? इन्फेक्टेड मॉस्किटो के द्वारा फैलता है, जो कि एक हेल्दी पर्सन को भी बीमार कर देता है। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कोई आदमी है, अभी आप लोगों को देखिए कितना अच्छे से आसान भाषा में इसको समझाता हूँ। ठीक, यहाँ पर कोई आदमी है और इनको मलेरिया बुखार हो गया है, इससे ये इन्फेक्टेड है। और एक आदमी यहाँ पर है जो कि हेल्दी पर्सन है, इन्हें मलेरिया नहीं हुआ है। एक आदमी यहाँ पर है, इनको मलेरिया हुआ है और इनको मलेरिया नहीं हुआ है। और बीच में यहाँ पर एक मॉस्किटो, एक मच्छर उड़ते हुए आया और इनको बाइट कर लिया, इनको काट लिया। तो ये जो मॉस्किटो है ये क्या हो जाएगा, ये भी इन्फेक्टेड हो जाएगा इस बीमारी से। और ये इनको काटने के बाद आकर के इनके ऊपर बैठ गया और इनको भी बाइट कर लिया। तो इनके अंदर जो बीमारी है ये मॉस्किटो के अंदर पहले चले आएगा, और ये मॉस्किटो भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा मलेरिया से। और ये जब इनको बाइट करेगा तो ये बीमारी इससे इसमें चला आएगा, और ये भी व्यक्ति क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, और इसको भी मलेरिया हो जाएगा। और ये इसी के द्वारा, तो जो हमारा मॉस्किटो होता है ये टैक्सी ड्राइवर का काम करता है। पहले इनको बाइट किया तो ये बीमारी इसके अंदर से मॉस्किटो के अंदर चला आया, और फिर जाकर के किसी हेल्दी पर्सन को बाइट किया तो ये बीमारी जो इससे इन्फेक्टेड हो गया है ये इनके अंदर चला आया, और ये भी हेल्दी पर्सन क्या हो गया, बीमार हो गया। तो ये होता है। तो मलेरिया जो होता है एक परजीवी से होने वाली बीमारी होता है, और परजीवी संक्रमित जो होता है मच्छरों के काटने से मनुष्य में फैलता है। ये मच्छर जो होते हैं फैलाने का काम करते हैं। समझ गए आप लोग। जिन लोगों को मलेरिया हो जाता है वे आमतौर पर उनको बहुत तेजी से बुखार हो जाता है, कपकपी होने लगता है, ठंड लगने लगता है, और साथ में वो बीमार महसूस करते हैं। ये सारी दिक्कत देखा जाएगा तो बीमारी महसूस करेंगे। तो ये होता है अपना मलेरिया बुखार। समझ गए आप लोग। आई होप आप लोगों को ये सारी बात समझ में आया होगा। जो आप लोगों को वहां पे समझा रहे थे वो यहाँ पर बताने जा रहा हूं कि मलेरिया का 2 लाइफ साइकिल होता है। एक मॉस्किटो के अंदर चलेगा, ये वेक्टर का काम करता है। वेक्टर को हिंदी में बोलते हैं वाहक, मतलब इस बीमारी को ट्रांसफर करने वाला। यहां पर एक आदमी को हुआ है, उनको काटा तो मॉस्किटो इन्फेक्टेड हो गया, इसको भी बीमारी हो गया, और ये जाकर के दूसरे व्यक्ति को काट लिया, हेल्दी पर्सन को, तो उनको वो बीमारी हो गया। जैसे कि मान लीजिए यहाँ कोई नॉर्मल व्यक्ति है, नॉर्मल व्यक्ति ने ये इनको मलेरिया हो गया है, समझ रहे हैं। अब इनको पेशेंट को आकर के क्या किया, मॉस्किटो बाइट किया। अब ये साइकिल इसके अंदर चलने लगा कि अब इसके अंदर जब ये आ गया मलेरिया बीमारी, इन्फेक्टेड हो गया, तो जाइगोट बना, जाइगोट के बाद ओकाइनाइट बन जाएगा, फिर क्या होगा, स्पोरोजाइट होगा। अब ये स्पोरोजाइट रिलीज होने लगेगा, और जब आकर के किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो ये इनके अंदर चला आएगा, जिससे ओसिस्ट बनेगा, फिर स्पोरोजाइट होगा और लीवर के माध्यम से ब्लड में चला जाएगा, और फिर जाकर के इनके अंदर भी ये मलेरिया का लक्षण दिखाई देने लगेगा।
और ये व्यक्ति फिर बीमार हो जाएंगे, नॉर्मल व्यक्ति जो हैं वो भी बीमार हो जाएंगे, जिसके माध्यम से ये बीमारी ऐसे ही चलता रहता है। आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ पर बता देता हूँ कि ये मान लीजिए यहाँ पर कोई नॉर्मल व्यक्ति है और यहाँ पर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है। अब ये मच्छर आकर के इनको काटा तो इसके अंदर ये बीमारी चला आया मच्छर के अंदर, और ये जा करके किसी नॉर्मल व्यक्ति को काट लिया तो इनसे इनके अंदर आया, और ये दूसरे को बाइट किया तो इनके अंदर चला आया, तो ये भी बीमार हो जाएंगे। तो इस तरह से ये मॉस्किटो जो होते हैं बीमारी को फैलाने का काम करते हैं। समझ गए आप लोग? चलिए अभी आप लोगों को हर एक चीज़ बताऊंगा आसान भाषा में। अभी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा, कौन कौन सी दवाइयाँ मलेरिया में इस्तेमाल किया जाता है, मलेरिया बुखार हो जाता है तब कौन कौन सा टेस्ट कराया जाता है, वो सारी की सारी बात आप लोगों को एक ही वीडियो में बताऊंगा। बस कोई ऐसा लोग मत रहिएगा कि बोर होकर के वीडियो छोड़ करके भाग जाइएगा, क्योंकि मैं एक ही वीडियो बनाता हूँ उस बीमारी के बारे में और एक ही वीडियो में उस बीमारी का एंड कर देता हूँ। तो आप लोगों को कोशिश यही करना है कि एक बार इस वीडियो को पूरा देख करके ही जाना है। अब देखिए हम लोग बात करने जा रहे हैं कि मनुष्य के अंदर अगर मलेरिया बुखार होता है तो इसमें 4 स्पीसीज देखे जाते हैं। कुछ लोगों में प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम का स्पीसीज देखा जाएगा, जो कि ये बहुत ही डेंजरस स्पीसीज होता है। कुछ लोगों में देखा जाता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो कि ये भी होता है मलेरिया का ही स्पीसीज। कुछ लोगों में प्लाज्मोडियम ओवेल्स देखा जाता है, और एक हमारा जो लास्ट स्पीसीज होता है वो होता है प्लाज्मोडियम मैलेरी। तो ये 4 स्पीसीज होते हैं मलेरिया के। समझ गए आप लोग? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी को मलेरिया बुखार हो गया है तो क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं। कुछ लोग पूछते हैं ना, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे कहेंगे बहुत तेजी से बुखार हो गया है, शरीर में दर्द हो रहा है, तो पूछेंगे क्या क्या लक्षण है, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम आपको हो रहा है। तो आप बताएंगे कि सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होता है, बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, जी मचला रहा है जिसे नोजिया बोलते हैं, उल्टी हो रहा है जिसे बोलते हैं वोमिटिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रहा है जिसे चिल्स बोलते हैं, फीवर हो गया है, शरीर में एकदम बुखार हो गया है, मसल्स में दर्द हो रहा है, तो क्या कहेंगे, ये तो कुछ लक्षण देखा जा रहा है कि मलेरिया का है। तो अगर मान लीजिए मलेरिया का सिम्टम दिख रहा है तो उनको बोला जाएगा टेस्ट कराइए। तो कौन सा वो टेस्ट कराएंगे, वो भी तो आपको जानना पड़ेगा कि टेस्ट तो कराएंगे, लेकिन मलेरिया के लिए कौन सा टेस्ट कराएंगे। चलिए उसको भी जान लेते हैं। अगर मान लीजिए किसी को मलेरिया बुखार का लक्षण दिख रहा है, सिम्टम दिख रहा है, तो उन्हें बोला जाता है कि मलेरिया रैपिड टेस्ट कराएं। तो ये क्या होता है, मलेरिया रैपिड टेस्ट में ब्लड टेस्ट कराया जाता है, जिसमें ब्लड को निकाल करके जो सीरम होते हैं उसको यहाँ पर स्लाइड पे इस तरीके से लोग रखते हैं। एलटी वाले करते हैं, ये सब लैब टेक्नीशियन वाले होते हैं, वो सभी काम करते हैं। तो क्या करते हैं, ये जो यहाँ पर निकाल करके रखते हैं तो इसमें 3 पॉइंट होते हैं, एक कंट्रोल पॉइंट होता है, एक T1 होता है, एक T2 होता है। समझ गए? तो अगर मान लीजिए एक स्लाइड पे कंट्रोल और T1 पे पॉइंट बना, दूसरे में कंट्रोल और T2 पे बना पॉइंट, और तीसरे स्लाइड में कंट्रोल और T1 और T2 तीनों पर ये रेड लाइन आ गया। तो अगर मान लीजिए इस तरह का आता है, थोड़ा सा जूम कर देता हूं तब आप लोगों को दिखेगा, पॉजिटिव का बता रहा हूं। अब देखिए इसमें 3 लाइन बनते हैं रेड लाइन, एक C1 होता है, C होता है जिसे बोलते हैं कंट्रोल, और एक होता है T1 और एक T2। तो अगर कंट्रोल पे रेड लाइन बना और T1 पे रेड लाइन बना पहले स्लाइड में, और फिर दूसरे स्लाइड में कंट्रोल पे रेड लाइन बना और T2 पे रेड लाइन बना, और तीसरे स्लाइड में क्या हुआ, तीनों पर रेड लाइन बन गया, तो ये मलेरिया का लक्षण है कि हाँ इनको मलेरिया हो गया है, ये पॉजिटिव होता है। लेकिन वहीं मान लीजिए किसी को केवल कंट्रोल पे रेड लाइन बना और T1 T2 पे नहीं बना, तो वो निगेटिव होता है, मतलब उनको नहीं हुआ है। और एक इनवैलिड होता है, जिसमें क्या होता है, देखा जाता है कि T1 पे एक बन गया और उसके बाद T2 पे एक बन गया, उसके बाद T1 और T2 पे बन गया, लेकिन कंट्रोल पर कहीं पर भी लाइनिंग नहीं बना है। आप लोग ध्यान से देखेंगे इसको तो कहीं पर भी इस पे जो कंट्रोल होता है इस पे नहीं बना हुआ है। इसको कट करता हूं तब दिखेगा। तो जिसमें कंट्रोल पर रेड लाइन नहीं बनता है तो वो होता है इनवैलिड। देखिए पॉजिटिव में भी रेड लाइन बना हुआ है कंट्रोल पे, और वहीं पर देखा जाए तो निगेटिव में भी कंट्रोल पे रेड लाइन आया हुआ है। तो इस तरह से पॉजिटिव और निगेटिव का पता चलता है। और जो इनवैलिड होता है उसमें कंट्रोल पे रेड लाइन नहीं बनता है, तो वो होता है अपना इनवैलिड। आई होप ये बात भी समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इसको समझने का काम उनको करना चाहिए जो एलटी वाले होते हैं, लैब टेक्नीशियन वाले, मेडिकल के छात्र होते हैं, उन्हें ये बात जानना चाहिए। इसीलिए इसको भी थोड़ा सा डिटेल समझा दिया हूँ। अब आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होता है, ये निगेटिव आया है रिपोर्ट में। रिपोर्ट दिखा रहा हूं आप लोगों को, निगेटिव आया है तो मतलब इनको मलेरिया नहीं हुआ है। देखिए आप लोगों को क्या क्या चीज़ आज के इस वीडियो में बता रहा हूं। पहले तो आप लोगों को बताऊं मलेरिया क्या होता है,
मलेरिया का लाइफ साइकिल क्या होता है, मलेरिया होने पर क्या क्या सिम्टम देखे जाते हैं, फिर उसके बाद बताएं मलेरिया होने पर कौन सा टेस्ट कराया जाता है, ये भी बता दिया। उसके बाद अब आप लोगों को रिपोर्ट भी दिखा रहा हूं कि अगर किसी को मलेरिया हो गया है तो हमें कैसे पता चलेगा कि उनको मलेरिया हुआ है कि नहीं। तो रिपोर्ट ऐसे देखा जाता है, नीचे जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है ये क्या आया हुआ है, पॉजिटिव आया है कि नेगेटिव, नेगेटिव आया हुआ है। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है, क्या आया हुआ है, पॉजिटिव आया है कि नेगेटिव, नेगेटिव आया हुआ है। तो मतलब इनको मलेरिया नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन सबका तो ऐसा आएगा नहीं कि निगेटिव ये भी आ जाए, निगेटिव ये भी आ जाए। मान लीजिए किसी का ये पॉजिटिव आ गया, किसी का ये निगेटिव आ गया, या फिर दोनों किसी का पॉजिटिव आ गया, तब कौन कौन सी दवाइयों को देना है। अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो कि है मेडिसिन, कौन कौन सी दवा दिया जाता है। अब आते हैं उस पर चर्चा करते हैं। चलिए, नहीं तो कहेंगे सब कुछ तो बता दिए लेकिन मेडिसिन तो बताया ही नहीं। तो मेडिसिन ही दवा ऐसा होता है, मेडिसिन ही चीज़ होता है जो कि बीमारी को ठीक करता है। और हम सब कुछ आपको दवा के बारे में बता दें, आपकी बीमारी के बारे में A to Z बता दें, लेकिन मेडिसिन ही नहीं बताएं, तब क्या कहेंगे। जानने का क्या मतलब जब बीमारी ठीक ही नहीं होगा। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन सी दवा दिया जाता है। तो अगर मान लीजिए किसी को, आप लोगों को रिपोर्ट दिखाए है ना, अगर मान लीजिए किसी को ये जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है ये किसी का पॉजिटिव आ जाता है, पहला वाला किसी का पॉजिटिव आ जाता है, तब कौन कौन सी दवा को दिया जाता है। चलिए उसको भी आसान भाषा में हम लोग समझते हैं, एकदम थोड़ा सा भी आप लोगों को बोर नहीं होना है, इतनी आसान भाषा में समझाऊंगा जिससे आपको हमेशा के लिए ये समझ में आ जाएगा। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स अगर किसी को पॉजिटिव आ गया है तो उस केसेस में दिया जाता है, थोड़ा सा जूम कर देता हूं तो यहाँ पर इस मेडिसिन का नाम लिखा गया है क्लोरोक्विनोन फास्फेट टैबलेट। क्या है क्लोरोक्विनोन, थोड़ा सा दिखा देता हूँ, हाँ, क्लोरोक्विनोन फास्फेट टैबलेट, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का होता है और ये 500 mg का होता है। इनके टैबलेट किस तरह से होते हैं, इनके जो टैबलेट होते हैं ये इस तरह से होते हैं और इसके बीच में 3 कॉलम बने होते हैं। ये आपके टैबलेट होते हैं, जो क्लोरोक्विनोन टैबलेट होते हैं ये इस तरह से होते हैं और इनमें 3 कॉलम बने होते हैं। पहले वाले कॉलम में 3 टैबलेट होते हैं, जो कि कैसे खाना है। पहले डोज में ये जो दोनों टैबलेट है इसको पहले डोज में खाना है, 1 दिन का ये पहले दिन खाना है, ये दूसरे दिन खाना है और ये तीसरे दिन खाना है। इस दवा को 3 दिन तक चलाना है। क्लोरोक्विनोन का जो टैबलेट बता रहा हूं ये 3 दिन तक खाना है, ये 3 दिन का डोज होता है। तो पहले वाले दिन में 3 टैबलेट आप लोगों को खाना है, पहले दिन में 3 टैबलेट खाना है, जिसमें से ये जो 2 टैबलेट होते हैं इसको पहले एक बार में खा लेना है, समझ गए। और इसको खाने के बाद उसी दिन जैसे मान लीजिए ये दोनों टैबलेट को आपने सुबह खा लिया और फिर उसी दिन आप लोगों को 6 घंटे के बाद इस टैबलेट को खा लेना है, समझ गए आप लोग। अगले दिन फिर उसके दूसरे दिन आप लोगों को इस टैबलेट को खा लेना है और तीसरे दिन इस टैबलेट को, मतलब दूसरे दिन और तीसरे दिन एक ही टैबलेट को खाना है। लेकिन पहले दिन जो होता है ये तीनों टैबलेट को खाया जाता है और ये तीनों टैबलेट का डोज आप लोगों को समझा दिया हूं कि जैसे मान लीजिए ये 2 टैबलेट है और ये 1 टैबलेट है और तीनों टैबलेट को एक दिन खाना है। तो पहले ये जो दोनों टैबलेट है इसको मान लीजिए आपने सुबह खा लिया, कभी भी खा लिया दिन में, उसके 6 घंटे के बाद आपको ये टैबलेट भी खा लेना है, उसी दिन खाना है। तो पहले दिन आप लोगों को ये 3 टैबलेट खाना है और तीनों टैबलेट का आपको डोज समझना है कि एक बार में ये जो दोनों टैबलेट होते हैं इसको खाना है और फिर इसके 6 घंटे के बाद इस टैबलेट को खा लेना है उसी दिन। उसके बाद दूसरे और तीसरे दिन ये टैबलेट को खा लेना है। ये टैबलेट के ऊपर लिखा रहता है, लेकिन जो पेशेंट पढ़ा लिखा नहीं है उनको आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि आप मेडिकल के छात्र हैं, आप दवा को दे रहे हैं तो आपको समझाना पड़ेगा उनको। तो ये बात आप लोगों को बताना चाहिए उनको, समझ गए आप लोग। तो ये होता है, इस मेडिसिन का नाम होता है क्लोरोक्विनोन फास्फेट, समझ गए आप लोग। उसी तरीके से एक और दवा होता है, इसके साथ साथ एक दवा और होता है जिसका नाम होता है मेलरिड DS। अब इसका डोज क्या होता है, डोज जानना बहुत ही जरूरी होता है। जो मेलरिड DS होता है इनके डोज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इस दवा को 10 से 15 दिन तक चलाया जाता है और इसको OD दिया जाता है, मतलब दिन भर में एक बार दिया जाता है, समझ गए आप लोग। 10 से 15 दिन तक इस दवा को चलाया जाता है और 10 से 15 दिन खाया जाता है एक टैबलेट, समझ गए आप लोग, जिसका नाम होता है मेलरिड DS। अभी तक जितना बताया है इसमें किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। और इसी के साथ हम लोग अगले दवा के बारे में बात करते हैं। अगर मान लीजिए किसी का प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम पॉजिटिव आ गया है, ये वाला मलेरिया हो गया है, आप लोगों को रिपोर्ट दिखाए है ना, इसका तो दवा आप लोगों को बता दिए हैं। अगर मान लीजिए किसी का प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है ये पॉजिटिव आ जाता है, तब कौन सा दवा खाएंगे।
अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी का प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम पॉजिटिव आ गया है, तब हम लोग कौन से मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए उसको भी जान लेते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी का प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम पॉजिटिव आ जाता है, तब हम लोग किस मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे। तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे ल्यूमेरेक्स 80 का। किसका इस्तेमाल करेंगे, ल्यूमेरेक्स 80 का, इस मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे। और इस मेडिसिन का जो डोज होता है, टाइम ऑफ पीरियड होता है, इस मेडिसिन को 3 दिन तक खाया जाता है। अब 3 दिन तक खाया जाता है तो देखेंगे 2 टैबलेट यहां पर है, 2 टैबलेट यहां पर है, 2 टैबलेट यहां पर है, ये 3 टैबलेट है, मतलब 6 टैबलेट टोटल है और इसको 3 दिन में खाना है। तो इनको कैसे खाना है, क्या सुबह शाम खाना है, सुबह शाम नहीं खाना है। इनका डोज आपको समझना पड़ेगा, कैसे खाना है उसको जान लीजिए। ये जो 2 टैबलेट है, पहले दिन आप लोगों को 1 टैबलेट मान लीजिए आपने सुबह खाया, ठीक, उसके बाद गैप करना है 8 घंटे का, 8 घंटे का बीच में गैप करना है। समझ गए आप लोग, ये पहले दिन का हो गया। उसके बाद दूसरे दिन का क्या है, दूसरे दिन 1 टैबलेट आपने खाया, फिर उसके बाद दूसरा टैबलेट जब खाएंगे तब 12 घंटे के बाद खाएंगे। और सेम यही डोज आप लोगों को तीसरे दिन भी करना है। तो पहले दिन पहला टैबलेट जब खाएंगे, उसके 8 घंटे बाद दूसरा टैबलेट खाएंगे, फिर दूसरे और तीसरे दिन क्या करेंगे, 12 घंटे का गैप देंगे। जैसे सुबह 10 बजे आपने टैबलेट खाया, फिर रात में 10 ही बजे आपको खाना है वो टैबलेट। समझ गए आप लोग। अब चलिए अगले दवा के बारे में बात करते हैं। तो ये हो गया ल्यूमेरेक्स 80। समझ गए आप लोग। चलिए अगला जो मेडिसिन है जिसका नाम है वो है मेलिरिडियस। क्या है, मेलिरिडियस। मेलिरिडियस एक ऐसा मेडिसिन होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है 10 से लेकर के 15 दिनों तक। इस टैबलेट का इस्तेमाल 10 से 15 दिन तक चलाया जाता है और इस टैबलेट को दिन भर में एक बार खाया जाता है, जो कि 10 से 15 दिन तक इस टैबलेट को चलाया जाता है। ये इनके डोज होते हैं। डोज हमेशा आप लोगों को याद करना पड़ेगा, क्योंकि डोज ही एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर आपने डोज सही नहीं बताया, ज़्यादा बता दिया, तो दवा दूसरा एक्शन करने लगेगा, साइड इफेक्ट दिखाने लगेगा। और दवा का डोज कम दिया तो बीमारी ही नहीं ठीक होगा। तो हमेशा आपको डोज को याद रखना है कि कितने डोज में हमें दवा को देना है। समझ गए आप लोग। तो ये होता है, जैसे कि आप लोगों को ल्यूमेरेक्स डीएक्स के बारे में बताए हैं कि इसमें 6 टैबलेट होता है एक पत्ते में, और 6 टैबलेट को कैसे देना है। जैसे कि यहाँ पर बता देता हूँ, हाँ यहाँ पर बता देता हूँ कि ल्यूमेरेक्स डीएक्स है ये। समझ गए, साइड में इसको बना देता हूँ क्योंकि आप लोगों को ये बात जानना चाहिए। ल्यूमेरेक्स डीएक्स है ये, ठीक। 1 टैबलेट यहाँ पर, 2 टैबलेट हो गया, 2 टैबलेट यहाँ पर है, 2 टैबलेट यहाँ पर है। तो ये 3 दिन तक आपको खाना है। तो पहले दिन जब खाएंगे तो जैसे 1 टैबलेट हमने खाया 10 बजे, तब हमें बीच में 8 घंटे का गैप देना है। तो 8 घंटे का गैप दे करके फिर दूसरा टैबलेट खा लेना है। दूसरा टैबलेट हमने मान लीजिए दूसरे दिन हमने मान लीजिए 1 टैबलेट खाया 10 बजे, ठीक। और दूसरा टैबलेट हम कब खाएंगे, 12 घंटे के बाद, मतलब इसको भी 10 बजे खाना है और ये 8 बजे खाना है। 8 घंटे का गैप देंगे। 8 घंटे का गैप देंगे तो इतना नहीं होगा, अपने हिसाब से आप लोग काउंट कर देना कि कितने बजे खाए हैं, उसी बीच में 8 घंटे का गैप आप लोग दे देना। और दूसरा और तीसरा डोज जो होता है तीसरे दिन का, वो सेम होता है, 12-12 घंटे का गैप करना है। तो ये होता है, इसी तरीके से खाया जाता है। और मेलिरिडियस जो होता है ये 10 से 15 दिन तक इस दवा को चलाया जाता है, जो कि 1-1 टैबलेट खाया जाता है, ओडी इसको दिया जाता है। समझ गए आप लोग। चलिए अब बात करते हैं इस दवा को खाने के बाद। जैसे कि मान लीजिए किसी को मलेरिया हो गया है। अब मलेरिया हो गया है तो मलेरिया में जो सारी दवा आप लोगों को बताए हैं उसको खाने के बाद कुछ चीज़ें पिया जाता है, जिससे दवा आसानी से अपना सब असर अच्छे से दिखाए। तो देखिए, इन मेडिसिन को लेने के बाद मीठा दूध में पीने की सलाह दिया जाता है। मतलब दूध में चीनी डाल करके पीने की सलाह दिया जाता है, शुगर डाल करके पीने का सलाह दिया जाता है। क्यों कहा जाता है क्यों ये कहा जाता है कि पी लीजिए? इस मेडिसिन के कारण पेट की एसिडिटी जो होता है वो बढ़ जाता है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्या करने के लिए, इसको न्यूट्रल करने के लिए मिल्क की ज़रूरत होती है। और मीठा जो होता है इसमें वो ग्लूकोज शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। इसीलिए डॉक्टर हमेशा बोलते हैं इस दवा को खाने के बाद आप लोग 1 गिलास दूध ले लेना और उसमें चीनी डाल करके पी लेना, जो कि एसिडिटी जो हमारे पेट में बढ़ने लगता है उसको न्यूट्रल करने का ये काम करता है। आई होप आप लोगों को ये बात भी समझ में आ गया होगा, पूरी की पूरी एकदम आसान भाषा में। चलिए कुछ टैबलेट और होते हैं, जैसे कि मान लीजिए बुखार हो गया है उनको तेज़ी से, तो बुखार को नॉर्मल करने के लिए डोलो 650 mg का आता है, पेशेंट के
हालत को देखते हुए दिन भर में इसको ओडी से बीडी दिया जाता है। मतलब दिन भर में 1 से 2 बार पेशेंट को दिया जाता है ये डोलो 650, जिसका साल्ट नेम होता है पैरासीटामॉल टैबलेट। समझ गए आप लोग। और मान लीजिए अगर किसी को सिम्टम में बताएं कि मलेरिया हो गया है, तो उनको मान लीजिए वोमिटिंग हो गया है, बहुत ज़्यादा उल्टी हो गया है, तो शरीर में पानी की कमी हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी कभी कभी लो हो जाता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉल पिया जाता है, जिसे ORS भी कहा जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। समझ गए आप लोग। तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए पेट में गैस भी बहुत ज़्यादा बन गया है, वोमिटिंग हो रहा है, तो उस केसेस में पेंटाप्राजोल डोमपेरिडोन कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे पेंटाप डी बोला जाता है। समझ गए आप लोग। तो आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो लोग को कुछ क्वेश्चन अगर मान लीजिए पूछना है, किसी को मान लीजिए कुछ पूछना है, या फिर आपको हमें ही कोई क्वेश्चन बताना है, कोई टॉपिक बताना है, आप भी जितने सारे लोग यहाँ पर देख रहे हैं वो सब मेडिकल के ही छात्र हैं, बहुत सारे डॉक्टर लोग भी यहाँ पर देखते रहते हैं। तो अगर आपको भी कोई नॉलेज है और हमें बताना चाहते हैं तो आप हमें भी बता सकते हैं। अब क्वेश्चन एक बनता है कि आप हमें कहाँ बताएंगे। आप सीधा जाकर के इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे सपोर्टिंग आप फार्मेसी, और डायरेक्ट हमें फॉलो करके आप अपनी बात हमें बता सकते हैं, या फिर कुछ पूछना है तो आप हमसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग किस टॉपिक पर और वीडियो बनवाना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।